होता ना भैया तलाई माला था नहीं। हम लोग फ्री होंगे, फिर पुदीना 2 का प्लानिंग चल रहा है। देखिए भोजपुरी में प्लानिंग 2 दिन में होता है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, किसी का प्लानिंग नहीं है, तो 1 दिन में प्लानिंग होता है, बनता है, हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी यूट्यूब चैनल हंगामा जंक्शन। तो आज अब मैं आप सभी को मिलाने वाला हूं भोजपुरी जगत के बिलियंस वीडियो पहुंचने वाले पुदीना फेम से, जो कि वीडियो डायरेक्टरिंग का काम करते थे, लेकिन पवन जी के साथ उस वीडियो में भी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। नमस्ते, प्रणाम। जो भी हंगामा जंक्शन देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत प्रणाम है, और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मुझे पहली बार इस चैनल पर कुछ बोलने का मौका मिला है, तो मैं सर का आभारी हूँ। तो सर, सबसे पहले आप पुदीना के पहले आप कहाँ थे? पुदीना के समय ही लोग आपको फेस वैल्यू जो भी बोला जाए मिला, क्योंकि उसके पहले तो वीडियो डायरेक्टरिंग कैमरे के पीछे से करते थे। हाँ, तो हम यही डायरेक्शन का काम करते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि हम एक्टिंग करेंगे और एक्टर बनेंगे। बस चांस मिला एक बार पुदीना में, बस हो गया। तो पुदीना में क्या चांस ऐसे ही तो मिला नहीं होगा कि नहीं, किसी ने बोला? देखिए, सेट पर आप रहिएगा तो कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो पवन भैया बोले कि अरे करना है, तो बोले चलिए कर लेते हैं। अब हम लोग करते समय ये पता नहीं था कि इतना ब्लास्ट होगा, इतना बिलियन में इसका व्यू जाएगा, मुझे भी पता नहीं था। और सारे टीम मेंबर को भी पता नहीं था कि ये गाना इतना ब्लास्ट करेगा, क्योंकि बिना खर्च के हम लोग बनाए, जैसे तैसे लॉकडाउन में बनाए, और इतना ब्लास्ट हुआ। ये पब्लिक का सारा प्यार है। तो जो वो गाना बना था उसमें पवन सिंह जी पावर स्टार हैं, बहुत ही गुस्सैल भी लोग बोलते हैं कि बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो उनसे ठेला खींचने के लिए किसने बोला था? नहीं, देखिए, आर्टिस्ट गुस्सेला कभी नहीं होता है, और आर्टिस्ट को कुछ भी करने को मिलेगा तो स्क्रिप्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट में ही ठेला करना है, तो कोई भी बड़ा आर्टिस्ट बना नहीं कर सकता है। और हमारे पवन भैया भोजपुरी के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, तो जो मजे हुए आर्टिस्ट है, तो कभी एक्टिंग के लिए मना ही नहीं कर सकता। आज देखिए आप, हम लोग के सामने, हम आपके सामने आज भिखमंगा का रोल हम लोग किए हैं। तो ये कैरेक्टर होता है, जो बढ़िया आर्टिस्ट होगा वो कभी मना नहीं करेगा। तो हमारे पवन भैया तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो कभी मना कर ही नहीं सकते हैं। सुना गया है कि आप जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए थे तो एज ए राइटर सोचते थे कि काम करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि वीडियो डायरेक्टरिंग करने लगे? समय के हिसाब से आदमी सब करना पड़ता है, तो हम सब करते हैं। सारे चीज़ हमको राइटिंग में आता है। अभी जो भी कंसेप्ट करते हैं अपना ही राइटिंग करते हैं, जितने भी वीडियो में है। तो वो करते करते एक्सपीरियंस होता है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पता नहीं है किसी को, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब समय पर छोड़ दीजिए, समय लेके चला जाएगा। तो आपने कोर्स भी किया है शायद फिल्म? हाँ, फिल्म मेकिंग में कोर्स भी किया हूँ, तो कोर्स के बदौलत ही आज कर पा रहा हूँ। नहीं तो बिना पढ़े, बिना सीखे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आदमी को अंधकार होता है कि अरे मैं सोच के कर लूँगा, तो नहीं होता। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो मैंने हर एक चीज़ का कोर्स किया हूँ। तो पवन सिंह जी के साथ पुदीना में जो आप एक्टिंग किए हैं बहुत ही फेमस हुआ था। लोग, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, महिलाएं, सबसे ज़्यादा तो बच्चे आपके मतलब दीवाने हो गए। हाँ, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो कार्टून जैसा उसमें साउंड है, एक्टिंग है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो वो साउंड एक बार हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगे? वो देखिए, डिजिटली साउंड है, हम यहाँ नहीं बोल पाएंगे ना। और हम बोले भी नहीं, आपने जो थोड़ा सा तोतलापन करके जो आवाज़ निकाला, हम बोले भी नहीं ना। वो उस पर वो एक म्यूजिक होता है, उस पर बोल देते हैं, तो वो सबको पता है, वो सब लोग सुनते हैं। तो जो तोतलापन वाला जो आवाज़ था, जो मतलब कि बोलते हैं आप पवन जी से, जो वो वाला साउंड, हम बोलते हैं कि अरे रबिया देखना ना ही क्या रे, तो हम रोता ना भैया तलाई माला था नहीं। तो पहले तो बहुत सारा लोग जो वीडियो देखा तो लगा कि रवि पंडित जी जो हैं वो तोतला बोलते हैं, क्योंकि पहले तो किसी ने सुना नहीं था आपको। तो जब सुने तो लगा कि तोतला बोलते हैं, लेकिन फिर वो तोतला अगर नहीं बोलते हैं, किसने बताया कि नहीं तोतला में उसकी एक्टिंग कीजिए, क्योंकि ऐसे भी बोल सकते थे। वो देखिए, हम एक डायरेक्टर कंसेप्ट बनाता है कि क्या लोगों को फनी लगेगा। फनी के लिए हम लोग ये सब करते हैं, तोतला बोलते हैं, हकलाके बोलते हैं, आदमी गूंगा मत है। ये एक्टिंग है, तो ये नहीं होता है कि आपको ये कुछ भी मतलब ये क्यों हुआ, ये नहीं होता है। स्क्रिप्टिंग माइंड में आया, माइंड मेकअप हुआ, हो गया, अच्छा हुआ, पब्लिक को पसंद आया तो उसको कंटिन्यू है, नहीं तो फ्लॉप है। अच्छा, आपको कहते हुए भी सुना गया कि जैसे कि ये जो पुदीना वाला गाना बना था, बम्पर हिट गया था, ब्लॉकबस्टर गया था, लेकिन आपने कहा था कि ये गाना मजाक में शूट हुआ था, जैसे कि टाइम बच रहा था तो बीच बीच में हम लोग शूट करते रहते। हाँ, तो इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, टाइम का प्रॉब्लम होता था, कभी मौसम ख़राब हो जाता, तो कभी मौसम सही थे। उस समय 2 गाने हम लोग मजनुआ पिटा था, और ये दोनों गाने हम लोग 2 दिन में शूट किए थे। तो पवन सिंह जी के साथ अब नया कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है आपका? अभी है, अभी उसका खुलासा नहीं हो जाएगा। अभी जैसे आएगा, अभी भैया भी बिजी हैं, जैसे हम लोग फ्री होंगे फिर पुदीना 2 का प्लानिंग चल रहा है। तो जो नया प्रोजेक्ट है पवन जी के साथ आपका आने वाला है, और कौन कौन से कलाकार हैं
उनके साथ ये आने देखिए वाला है। भोजपुरी में प्लानिंग 2 दिन में होता है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, किसी का प्लानिंग नहीं है, तो 1 दिन में प्लानिंग होता है, बनता है, हो जाता है। कल फोन आएगा हाँ कि बस, रवि तो जी कल तैयार रहिए, कल तो कल बनाना है, ये इसका प्लानिंग नहीं होता। 2 महीना 5 महीने कोई भी गाने का देखते हैं, आज बना कल रिलीज, आज बना कल रिलीज। इसकी भोजपुरी में कोई प्लानिंग नहीं होती, फिल्म का भी प्लानिंग नहीं होता, कल शूट करना, आज से फिल्म का भी राइटिंग चालू हो जाता है। तो इसका कोई प्लानिंग नहीं होता कि एल्बम के तौर पता नहीं है, मैटर है या बना हो गया। तो पहले क्या होता था, कोई भी गाना शूट होता था तो उसमें कहानी नहीं मायने रखता था, लोग कहानी से जोड़ कर नहीं देखते थे। लेकिन जैसे ही आप वीडियो डायरेक्टिंग की है तो सबसे पहले आपने उसको कहानी में कन्वर्ट किया, तो इसका क्या आइडिया था वो, ये कैसे भोजपुरी एल्बम हम लोग को कहानी के मतलब चाहता है लोग कि इस सॉन्ग में एक स्टोरी ही रहता है, सारे सॉन्ग में स्टोरी रहता है। उस पुदीना में भी स्टोरी है कि लड़का लड़की से मिलने जा रहा है, तो प्लानिंग कर रहा है लोग कैसे चलेंगे, तो वो एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को ही सॉन्ग को भी दिखाया जाता है, सारे में अब दिखाया जा रहा है, पंजाबी हो राजस्थानी हो। तो पंजाबी में तो पहले से दिखाया जाता था लेकिन भोजपुरी में नहीं दिखाया जाता हाँ, था। तो ये मैं उसको लाकर यहाँ कंटिन्यू किया। तो जैसे आप वहाँ कहीं से फिल्म मेकिंग का कोर्स किए थे तो भोजपुरी के लिए तो किए नहीं होंगे, कोई भी कोर्स एक पार्टिकुलर भाषा के लिए नहीं तो किया। बॉलीवुड में कहीं काम किए हैं मतलब? हम सब में किए हैं, बॉलीवुड, मराठी, आपके साउथ में, सब में। मुंबई जाइएगा तो सारा काम करना पड़ता है आपको। तो पुदीना के बाद से आपको जब फेम मिला उसके बाद से आपको कंटिन्यू देखा गया वीडियो में, हर वीडियो में आप दिखते हैं, डिमांड होने लगा तो करना पड़ा। एज ए कॉमेडियन आप कंटिन्यू हैं? अभी कंटिन्यू नहीं है, हम तो 2-4 करते हैं एज ए डायरेक्शन। मेरा इतना काम है कि हम कॉमेडी कर कहाँ से पाएंगे। अभी मेरा एक चैनल आया है पुदीना एंटरटेनमेंट, उस पर अभी मतलब कंटिन्यू देखने को मिलेगा मेरा। अभी एक होली का भी सॉन्ग आया तो अभी बढ़िया उस पर चला भी, 5-6 मिलियन उसका व्यूज भी है, तो पब्लिक उसको प्यार भी कर रहे हैं। वो मेरा पर्सनल चैनल है, तो उस पर कंटिन्यू कॉमेडी और एक्टिंग करने को उस चैनल पर मिलेगा हमको। तो आज भी एक गाना शूट हुआ है, वो कब तक देखने को मिल जाएगा? ये 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बहुत फनी गाना है और ये एक भिखारी पर है और ये तो ये मजा रियल आएगा। बेस्ट कहानी पे है ना? हाँ, रियल बेस्ट कहानी है।